दूध को सारी बीमारियों की जड़ कहा जाता है और दूध को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। और एक पक्ष वैसा है जो कि वेजिटेरियन है, उसका मेन सोर्स को प्रोटीन भी दूध ही है। जो दूध मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अडल्ट्रेटेड है, इस वजह से ही वो बीमारियां कर रहा है। तो दूध बुरा नहीं है, दूध में मिलाई जाने वाली चीजें बुरी हैं। दूध में कैसीन भी है, वे प्रोटीन भी, दोनों चीजें हैं जी, दोनों चीजें हैं। परसेंटेज कैसीन की ज्यादा होती है, वे प्रोटीन की कम होती है। लेकिन मिल्क इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। लेकिन वो दूध कहाँ से आ रहा है, ये हमें जरूर जानना चाहिए दूध पीने से पहले। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका कारण ही दूध है, ये ऐसे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। जो हार्ट पेशेंट हैं उनको भी देसी घी, जो गाय का देसी घी है, वो पिघला हुआ देसी घी 2 चम्मच लेना चाहिए। ऐसा मेडिकल साइंस की किताबों में भी लिखा हुआ है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनु भारद्वाज जी। डॉक्टर अनु भारद्वाज सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू, नमस्ते सबको। दूध को सारी बीमारियों की जड़ कहा जाता है और दूध को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। और एक पक्ष वैसा है जो कि वेजिटेरियन है, उसका मेन सोर्स को प्रोटीन भी दूध ही है। तो क्या दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? दूध को अपोज किस लिए किया जाता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आजकल जो दूध मिल रहा है मार्केट में, वो दूध असली दूध है भी कि नहीं, ये भी हमें डाउटफुल रहता है। क्योंकि बहुत सारा दूध जो है सिंथेटिकली बनाया जा रहा है, उसमें यूरिया मिला के, डिटर्जेंट्स मिला के और सारे केमिकल्स मिला के बनाया जा रहा है। तो वो दूध तो नो डाउट किसी को भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अपनी एक घर में गाय रखी हुई है, जिसकी आप खुद सेवा कर रहे हैं, जो आपकी आंखों के सामने जड़ी बूटियों पे, जंगली घास पे चरती है, मतलब कि उसको कुछ भी आर्टिफिशियल फीड नहीं खिलाए जा रहे हैं, कुछ पेस्टिसाइड वाला खाना चारा नहीं खिलाया जा रहा है, कुछ उसको इंजेक्शंस नहीं दिए जा रहे हैं इस तरह के कि उसके दूध की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, तो उस गाय का दूध या उस भैंस का दूध, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं और आपकी बॉडी टाइप में क्या जरूरत है। तो उसका दूध आप पी सकते हैं बिल्कुल बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के आप उसका दूध पी सकते हैं। लेकिन यस, जो दूध मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अडल्ट्रेटेड है, इस वजह से ही वो बीमारियां कर रहा है। तो दूध बुरा नहीं है, दूध में मिलाई जाने वाली चीजें बुरी हैं। दूध को जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा रहा है वो बुरा है। तो ये एक तरह से जो है दूध को पूरी तरह से बदनाम करने की एक साजिश है, मैं ऐसे कहूंगी। कुछ लोग अपने लालच की वजह से अब सिंथेटिकली इसको फैक्ट्रीज में या किसी भी तरह से बना के और जो बेचते हैं, वो तो एक बिल्कुल जहर है। मैं बिल्कुल उसके साथ हूं कि वो एक पॉइजन है, वो दूध ही नहीं है, वो पॉइजन ही है। क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो डिटर्जेंट्स हैं, वो सब चीजें हैं जो पीते ही आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन दूध पीना ही नहीं चाहिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दूध बिल्कुल पीना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं दूध पीना चाहिए। और जैसे आपने अभी पूछा विभोर जी कि वेजिटेरियन जो लोग हैं खास करके, तो उनके लिए कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दूध है। ऐसे माना जाता है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि उसमें 22 के 22 अमीनो एसिड्स जो है वो होते हैं। जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं माना जाता। लेकिन दूध में कैसीन भी है, वे प्रोटीन भी है, दोनों चीजें हैं जी, दोनों चीजें हैं। परसेंटेज कैसीन की ज्यादा होती है, वे प्रोटीन की कम होती है। लेकिन मिल्क इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। लेकिन वो दूध कहां से आ रहा है, ये हमें जरूर जानना चाहिए दूध पीने से पहले। तो जो मार्केट में मिल रहा है, जो चाहे डिब्बा बंद है चाहे पैकेट में है, उस पर भरोसा मत कीजिए। उसको आप जहर बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन वो दूध है ही नहीं, तो इसलिए वो सवाल ही खत्म हो गया कि दूध जहर है। दूध जहर नहीं है, वो चीज जहर है जिसको आप दूध कह रहे हैं। दूध तो वही दूध होगा जो हमने अपने घर में पशु रखा, उसकी सेवा की, और उसका दूध जो है हम पीते हैं, तो वो अमृत के समान है, वो जहर नहीं हो सकता। मैम, कौन सा दूध पीना सही होगा और कौन से व्यक्ति को पीना चाहिए? ये जैसे कि अब गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ऊंटनी का भी दूध होता है, और लोग बकरी का भी पीते हैं लोग। देखिए, वैसे तो सबसे बेस्ट जो दूध है वो देसी गाय का दूध माना जाता है। देसी गाय माने कि
इधर पंजाब के इस वाला जो इलाका है, पंजाब हरियाणा, यहाँ की साहीवाल रहती है, राजस्थान की गिर रहती है, गुजरात की थार पारकर रहती है, साउथ में चले जाएं तो वहाँ जो छोटी हाइट की गाय रहती है, ऐसे ही पहाड़ों में जो गाय रहती है, जो ट्रेडिशनल, जो यहीं पर ही जिनकी प्रजातियां पाई जाती हैं सदियों से, तो उन गाय का जो दूध है वो जहां जो गाय पाई जाती है उसका दूध पीना चाहिए, उसी का दूध पीना चाहिए। जो जर्सी है या जितनी भी विदेशी प्रजातियों की गाय है, उनका दूध हमारे लिए नहीं बना हुआ, तो उसका दूध नहीं पीना। इसके अलावा बकरी का दूध है, बकरी का दूध भी बहुत जो है हल्का होता है, इसलिए बच्चों को भी पिलाते हैं। नवजात बच्चे अगर माँ का दूध नहीं आ रहा, पहले कहाँ डिब्बे वाले दूध आते थे, पहले तो यही गाय का दूध और बकरी का दूध ही बच्चों को पिलाया जाता था, क्योंकि वो पचने में बहुत आसान है, हल्का है, न्यूट्रिशियस है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ग्रोथ होती है उससे, गाय का दूध पीने से। जो बफलो है, भैंस का दूध है, उसको हर कोई नहीं पचा सकता क्योंकि वो थोड़ा हैवी रहता है। लेकिन एक बात मैं यहां मेंशन करना चाहूंगी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो बफलो मिल्क है, जो भैंस का दूध है, वो नेचर में किसी भी दूध से ज्यादा ठंडी नेचर का होता है। तो जिनको पित्त प्रॉब्लम रहती है, जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए भैंस का दूध बेटर है। लेकिन कंसिडर ये करना है कि ये हैवी भी होता है, यानी इसमें जो फैट की मात्रा है, जो फैट परसेंटेज है, वो ज्यादा रहती है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रख के और अपनी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रख के, जैसे बकरी का दूध है या कैमल का दूध है, जो ऊँटनी का दूध है, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए कई सारी दवाइयां हैं ऐसी, जिनको बताया गया है कि इसको ऊँटनी के दूध के साथ देना है, इसको बकरी के दूध के साथ देना है ना। इसको कई चीजों में हथनी के दूध की भी बात की गई है, गधी के दूध की भी बात की गई है शास्त्रों में। तो ध्यान केवल एक बात का रखना है कि जिस भी पशु का या जानवर का हम दूध ले रहे हैं, वो कौन सा चारा खा के पला है, बड़ा है और उसका पोषण हो रहा है, क्या उसको आर्टिफिशियली कोई हार्मोन्स या केमिकल्स तो नहीं दिए गए हैं, इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। लेकिन यहां तक मैं बोलूंगी कि कैंसर एक मेटाबॉलिक बीमारी समझी जाती है। कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने में ऊँटनी के दूध का एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है। तो ये समझने की जरूरत है कि कौन सा दूध कहाँ पे पीना, किसको नहीं पीना। मगर अकेले दूध पीने से भी आपका कैंसर ठीक नहीं हो सकता। हाँ, किसी भी चीज अकेले करने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सारी चीजों को एक मिला के एक रोल रहता है। हम लोगों को हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें भोजन भी चाहिए, हमें नींद भी चाहिए। हमको केवल एक चीज दे दो तो वो भी एक चीज एक्सेसिवली अगर हम लेते जाएंगे, खाना भी ज्यादा खा खा के बीमार हो जाते हैं लोग, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। 2 रोटी खाने वाला 4 खा लेगा तो उसको पता चल जाएगा पेट में दर्द हो गया, लूज मोशन लग गए, रात भर सो नहीं पाए, तो वही भोजन था, वही बीमारी बन गया। तो एक चीज से ठीक नहीं होता कोई भी। मैंने पहले ये कहा कि दवा को किस के साथ खाना, कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, जैसे हम बकरी के दूध की बात करें तो बकरी को जैसे हमारे सेल डाउन हो जाते हैं या सेल भी, किसी के सेल कम हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि आप बकरी का दूध पी लो, सेल बढ़ जाते हैं। क्या ये सही है? ऐसा है विभोर जी कि आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारा ब्लड है, ये एक पित्त धातु का, यानी लीवर का ये काम इसमें रोल माना गया है काफी हद तक। तो जितनी भी ब्लड के डिसऑर्डर्स है, जहां भी खून कम हो गया या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई जिसमें कि ब्लड डिसऑर्डर हो गया, तो वहां ठंडी नेचर की चीजें देने के लिए बताया गया है। और आप ये देखिए, बकरियां जिस रीजन में पाई जाती हैं वहां पे उसका दूध पीने की जरूरत है, उसके जलवायु के हिसाब से। तो डेफिनेटली उसका रोल है। यहां तक कि बहुत सारे देशों में बकरी के दूध का और ऊँटनी के दूध का पाउडर बना के उनको सैशे में उनको मार्केट किया जाता है, उनको बेचा जाता है वहां, क्योंकि वहां पे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको बेचा जाता है वहां पे, उनका पाउडर बना के, मिल्क पाउडर बना के। और एक सवाल आपने मुझे पहले पूछा था, जो आपने मुझे सवाल पूछा कि किसको, कौन सी नेचर के व्यक्ति को दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी इसमें सभी को कि हमारी बॉडी की एक टाइप होती है। हमारी बॉडी की टाइप को हमें समझना चाहिए सबसे पहले। आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ, यानी कि
एयर एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया और पानी वाटर एलिमेंट हो गया। इसके हिसाब से ही हमारी बॉडी के टाइप्स होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी कफ प्रकृति की है, जैसे आपने पूछा कि कफ वालों को दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए जी, तो कफ वालों को दूध पीने से उनका कफ बढ़ता है, बिल्कुल सही है ये वाली बात। और खास करके अगर वो भैंस का दूध पी रहे हैं तो जरूर बढ़ेगा। और बकरी का दूध लाइट होता है, वो दूध वो पी सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो भैंस का या गाय का या कोई भी दूध पीना चाहें, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हम जाने, तो बॉडी हैवी रहेगी, बॉडी में हैवीनेस रहेगी उनकी, है ना। वो उनकी नेचर इस तरह की होगी कि वो हर काम को बहुत धीरे धीरे करेंगे। कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें बहुत समय लेंगे। उनको कुछ भी याद करने में समय लगेगा, लेकिन एक बार जो चीज वो याद कर लेंगे वो हमेशा याद रहेगी। तो अगर इनमें से कोई से भी गुण लगता है कि इसमें ये मेरे बॉडी में ऐसे है, तो दैट मीन्स कि मेरी बॉडी कफ प्रकृति की बॉडी है। नेचुरली हैवी रहेगा, वेट बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी, है ना, स्लगिशनेस रहती है, हर काम को वो बहुत टाइम लेके करते हैं, तो बहुत, लेकिन उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों को अगर दूध पीना है तो उनको उसमें हल्दी डाल के पका के और फिर पीना चाहिए, या फिर एक त्रिकटु करके एक कॉम्बिनेशन है जिसमें काली मिर्च और ये ड्राई जिंजर पाउडर जिसको सौंठ कहते हैं वो, और एक जिसको लॉन्ग पेपर कहते हैं, आम भाषा में इसको मग बोलते हैं, मग्गा बोलते हैं। तो ये तीनों को बराबर बराबर अगर हम मिला दें तो इसको त्रिकटु यानी कि कड़वे टेस्ट की 3 चीजें ऐसे बोला गया, वो मिलाकर अगर पीते हैं तो ये कफ को नहीं बढ़ाता, उल्टा उसको ठीक करने में हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरह से अगर गर्मी बढ़ी हुई है बॉडी में बहुत ज्यादा, तो इसमें केसर डाल के पी सकते हैं, उससे वो उसकी जो पित्त है उसको शांत करेगा। अगर बॉडी में वात बढ़ गया, वायु बढ़ गया, तो हम इसमें अश्वगंधा डाल के पी सकते हैं। तो वायु बढ़ गया कैसे पता चलेगा? ड्राइनेस हो जाएगी बहुत ज्यादा, स्किन पे पेन्स होने लग गई बॉडी में, सारी बॉडी में दर्द होती रहती है, और बाल जो है रूखे हो गए, पहले अच्छे थे लेकिन अभी ड्राइनेस हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, ऐसी हमारी जो स्किन है रफ लगने लग गई है। और ये अगर सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में तो दैट मीन्स हमारी जो वात है, हमारी जो वायु है वो बढ़ गई है। तो इस कंडीशन में आप दूध में अश्वगंधा डाल के पी सकते हैं, तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स की हमने अभी नाम लिए वो ठीक हो जाएंगी। इसी तरह से अगर नींद नहीं आ रही है तो उसमें हम लोग शहद डाल के पी सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है, छोटे बच्चों को भी दिया जाता था कि घी डाल के दे दीजिए, घी डाल के पी लीजिए, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो गई, थकान भी दूर हो गई, नींद भी बढ़िया आती है। लेकिन फिर से मेंशन कर देती हूँ, प्योरिटी का ध्यान हमें रखना है, सोर्स का ध्यान रखना है, कहाँ से हमारा दूध आ रहा है जो हम पीने जा रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तभी उसको हम एक दवा की तरह और भोजन की तरह जो है बिना डर के पी सकते हैं। आयुर्वेद में दूध के बारे में और क्या कहा गया है कि कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए दूध? देखिए, मात्रा तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हमारी एज है, हमारा जेंडर है, और मेडिकल कंडीशंस हैं। कई कंडीशंस में तो पीना ही नहीं चाहिए, और कई कंडीशंस में तो वो जो मात्रा है, जैसे जो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो लोग मेहनत कश लोग हैं, यानी वेट उठाते हैं, या जो जिम करते हैं, या जो मजदूर हैं, वो लोग दूध पी लेंगे। या खेत में जो लोग पहले हल चलाते थे खुद, अब खेत में काम करने वाले लोग, वो पहले खेत में काम करने वाले लोगों से अलग हो गए, क्योंकि वो खुद अपने फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल पावर के साथ में वो खेत में काम करते थे। अब वो सारा काम मशीनें कर रही हैं, इसीलिए अब हम दूध को पचा नहीं पा रहे हैं। तो दूध पीना है तो एक्टिविटी भी करना है। फिर आप 100 ml पचा पा रहे हैं कि 250 ml पचा पा रहे हैं कि आधा लीटर के 1 लीटर, वो डिपेंड करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी के लेवल पे। अगर सिडेंटरी लाइफस्टाइल है तो दूध मत पीजिए, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप कुछ भी ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ही आपको खाना पड़ेगा, आप दालें खा रहे हैं, या आप सोयाबीन खा रहे हैं, काले चने खा रहे हैं, और फिर आपका प्रोटीन कहाँ से आएगा? दूध से आएगा। तो आपको दूध भी पीना ही पड़ेगा, पीना चाहिए। कैल्शियम है, B12 है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अदरवाइज वेजिटेरियन लोग डेफिशिएंट रहते हैं इसमें, लेकिन जो लोग दूध पीते हैं उनमें ये डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं।
तो इसलिए पीना चाहिए दूध। मैम एक प्लांट बेस्ड मिल्क भी आ गया है, वो क्या है? प्लांट बेस्ड मिल्क जो है उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो आपने सुना होगा आजकल कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, तो उन लोगों के लिए कोकोनट मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, ये इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इनको बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम लोग जो एनिमल सोर्स का जो मिल्क है वो अगर हम नहीं ले सकते हैं या हमें वो प्योर नहीं मिल रहा है, तो ये कम से कम हमारी आंखों के सामने बना है, तो हमें इस पे विश्वास रहेगा कि ये एडल्ट्रेटेड नहीं है, तो इसको हम पी सकते हैं। उसमें उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बायोलॉजिकल वैल्यू उसकी है, वो हम पी सकते हैं। लेकिन ये एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर बोले तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन यस एक ऑप्शन हो सकता है उनके लिए जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो अदरवाइज दूध नहीं पी सकते। कौन सी बीमारी में दूध नहीं पीना चाहिए? कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका कारण ही दूध है, ये ऐसे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, जैसे कि डायबिटीज। तो डायबिटीज में शुगर की जो बीमारी है उसमें बताया गया है कि जो दूध और दूध से बनी हुई चीजें यानी पूरी की पूरी मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है, दही है, दूध है और इससे बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका अगर ज्यादा सेवन करते हैं, उनको ज्यादा खाते हैं, तो डायबिटीज होती है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपने मिल्क प्रोडक्ट्स अपने डाइट में से बिल्कुल हटा देने हैं, तब आपको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कफ बना हुआ है, छाती में बहुत ज्यादा कफ भर गया हुआ है, या बहुत ज्यादा मोटापा है, या फिर आप बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उसको भी मैं एक बीमारी ही मानती हूँ कि आप बैठे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, निठल्ले बैठे रहेंगे, बीमारी तो पड़ेंगे, तो बीमारी तो उसको भी मैं बीमारी ही मानती हूँ एक। तो अगर ये बीमारी भी है तो भी दूध नहीं पीना। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दूध, दही, घी, पनीर और मक्खन, इनमें से पनीर को अगर अलग कर दें तो बाकी की जो चार चीजें हैं उनमें मैं एक और चीज जोड़ देती हूँ, छाछ। तो ये पांचों चीज जो है ये सदियों से हमारे देश में चलती रही, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए लिखा हुआ है। तो एक मॉडरेट अमाउंट में अपनी बॉडी टाइप को समझ के, अपनी मेडिकल कंडीशन को समझ के, और ये देख करके कि वो जो पनीर तो खाना ही नहीं है, जो घी है, मक्खन है और छाछ है, ये किस दूध से बन रहा है, वो दूध कहाँ से आया, इसको समझ के तब हमें इसको लेना है। इवन कि जो हार्ट पेशेंट है उनको भी देसी घी, जो गाय का देसी घी है, वो पिघला हुआ देसी घी 2 चम्मच लेना चाहिए, ऐसा मेडिकल साइंस की किताबों में भी लिखा हुआ है। मगर उनको तो डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से भी मना कर दिया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं तभी हम इनको पचा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि सोर्स, वही बार बार हम लोग इस बात पे आ रहे हैं कि सोर्स कहां से आया है वो दूध, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और जहां तक घी की बात है, घी जो है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं ऑनलाइन, आप गूगल करके देखिए, मेडिसिनल वैल्यू या इसका घी किस तरह से एलडीएल को कम करने में और एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अमेरिका में मैं जाती हूँ तो वहां लोग कॉफी में घी डाल के पीते हैं ताकि वो उनकी जो हार्ट की स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहे, बॉडी की ड्राइनेस जो है वो दूर रहे। और जिनकी बॉडी में पित्त है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी घी बहुत अच्छा है। मक्खन बहुत ठंडा रहता है नेचर में, लेकिन खाने का टाइम है, साल भर आप ये चीजें खा सकते हैं ऐसा नहीं है। तो जो सर्दी का टाइम है उस टाइम पे हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो बड़ा स्ट्रांग रहता है, तो वो तब हम उस समय पे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो खाने चाहिए। लेकिन जिस समय जब बसंत ऋतु आती है उस समय जो है कफ बढ़ता है बॉडी में बहुत ज्यादा, तो उस समय मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर देनी चाहिए। तो ये सीजन को देख के, सोर्स को देख के और अपनी मेडिकल कंडीशन को देख के तब हमें डिसाइड करना है कि हमें इनमें से क्या चीज लेनी है, क्या नहीं लेनी। पनीर आपने अलग रखवाया था, वो उसके बारे में बताइए। पनीर के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि हमारे शास्त्रों में पनीर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ये एक तरह से विकृत रूप है दूध का, उसकी विकृति है, तो इसलिए पनीर जो है एज अ फूड बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और इसलिए मैं पनीर के बारे में बोलने से हमेशा
कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्यों बोलेंगे इसके बारे में कुछ भी। तो मेरे हिसाब से उसको ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है कि पनीर को 24 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, क्या ये बात सच है? विभोर जी, हमारी बॉडी में जैसे ही हमने कुछ मुंह में डाला और उसके साथ ही वो कहीं पर भी एक जगह खड़ा नहीं रहता, वो तुरंत चलना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी पेरिस्टाल्सिस से हमारी एलिमेंट्री कैनाल चलती है, पीछे से उसको धक्का मार के आगे कर दिया जाता है, धक्का मार के आगे कर दिया जाता है। सिर्फ एक पेट, जो एक थैली है, इलास्टिक बैग है जो हमारा, जिसमें खाना जाता है, वहां भोजन सबसे ज्यादा समय तक रुकता है, क्योंकि वहां उसको चर्निंग मिक्सिंग होती है, मतलब उसको वहां पे अच्छे से घुमाया जाता है, उसको HCl में और एंजाइम्स में मिक्स किया जाता है, और उस प्रोसेस में वो और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता भी है। फिर वो धीरे धीरे करके उसको आगे छोड़ा जाता है, इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, तो धीरे धीरे करके वो आगे आगे जो है उसकी मूवमेंट होती रहती है। बाकी जगह में वो जाके एब्जॉर्ब होता है। 24 घंटे में तो जो भी हमने खाया वो बाहर निकलने के लिए रेक्टम तक पहुंच जाता है। रेक्टम में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर अनडाइजेस्टेड कोई फूड हमारी बॉडी में रह गया तो उसको ऐसे का ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं खास करके, अगर वो अनडाइजेस्टेड हमारे कोलोन में पहुंचते हैं तो वहां पे हमारी कोलोन उसको सेंस करके कि ये जो है अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं आना चाहिए था, तो इसको डाइजेस्ट करने की एक और कोशिश करते हैं। तो क्या करती है कोलोन, उस पर बैक्टीरिया छोड़ती है, बहुत सारे बैक्टीरिया छोड़ती है कि उसको पचाया जा सके। लेकिन उस प्रोसेस में वो कोलोन की लाइनिंग को भी इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, वहां जख्म भी हो सकते हैं। यहां तक कि अनडाइजेस्टेड प्रोटीन कैन बी वन रीजन फॉर कोलोन कैंसर। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं कि अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं, जो अननेसेसरली हम प्रोटीन्स खाते रहते हैं। तो पनीर को भी लोग ज्यादातर इसीलिए खाते हैं, तो इसलिए। लेकिन वो 24 घंटे तक हमारी गट में ही पड़ा रहेगा ऐसा नहीं होता, वो बाहर चला जाएगा अनडाइजेस्टेड, या वो हो सकता है कि आगे जाते जाते कोलोन को नुकसान पहुंचाता हुआ जाए। तो इसलिए बेटर है कि इसको खाएं ही मत। डॉक्टर अनु, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।